नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तिवारी एनजीओ आवाज़ एक फॉरमैन से। तो आज मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 24 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेक्शन 24 क्या है। सेक्शन 24 का मतलब होता है अंतरिम भरण पोषण। आपकी पत्नी जब कोर्ट में सेक्शन 24 की एप्लीकेशन देती है तो आप बिल्कुल ना घबराएं। उसको सेक्शन 24 की एप्लीकेशन उस सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को आराम से रिसीव करिए, बिल्कुल मत घबराएं। और जब आप उस कॉपी को रिसीव करें तो कॉपी पर आपत्ति लिख दीजिए। मतलब वहाँ पे दो कॉपी होती हैं, एक आपको रिसीव कराई जाएगी, एक फाइल में रखी होगी। तो जो फाइल में रखी होगी उसमें आपको ये लिखना पड़ता है, श्रीमान जी मैंने कॉपी या नकल प्राप्त की। इतना लिखने के बाद आप उसमें आपत्ति लिख दीजिए और उस पर गोला बना दीजिए। अब इसके बारे में अपोजिट पार्टी का वकील या जज साहब आपसे पूछ सकते हैं कि आपने आपत्ति क्यों लिखी। तो आप बोल देना कि मुझे इस एप्लीकेशन पे आपत्ति थी, इसलिए मैंने ये लिख दी। लेकिन फिर भी आपसे अगर प्रेशर डाल के पूछा जाए कि भाई क्या आपत्ति है, आप आपत्ति बताइए अपनी, तो आप बोल देना कि ये अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और बिना किसी कारण के सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मायके में रह रही हैं। तो साहब मुझे यही चीज़ की आपत्ति है कि जब ये अपना स्वयं भरण पोषण कर सकती हैं और बिना किसी कारण से मुझसे अलग रह रही हैं, तो साहब आपत्ति तो होगी ही मुझको। और इधर सेक्शन 24 की एप्लीकेशन भी दे रही हैं मेरे लिए। तो सबसे पहले फिर उस आपत्ति पे निस्तारण होगा या सुनवाई होगी। ठीक, अब आपत्ति के बारे में आपको अगली डेट पे क्या जवाब लगाना है या क्या आपको आपत्ति है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण मैं उत्तर आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या आपत्ति है, क्या क्या आपत्ति में जवाब लगाने हैं। कल महत्वपूर्ण मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, तथ्य बताऊंगा आपको। तो पहला आप जवाब में ये लिखना कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने मायके में जाके रह रही हैं। ठीक। नंबर 2, दूसरा आप ये लिखना कि सर हमारी जॉब छूट गई थी, इस कारण मैं अपनी पत्नी के फिजूल खर्चे नहीं कर पा रहा था, उनका फिजूल खर्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रहा था। इस कारण ये दिनों दिन चिड़चिड़ेपन में हमसे लड़ाई झगड़ा आए दिन किया करती थी और दिनों दिन चिड़चिड़ापन दिखा रही थी। ये झगड़ा इतना करती रहीं कि एक दिन ये अपने मायके में जा बैठी और मेरी लाख कोशिश करने पर भी ये मेरे पास नहीं आई। तो इससे ये भी साबित हो जाएगा कि आपकी जॉब अब नहीं रही है, आप केवल अपना भरण पोषण थोड़े पैसों से कर रहे हैं, 2-2.5 हज़ार कहीं से भी मिल रहे हैं, उससे आप भरण पोषण अपना कर रहे हैं। सबसे ये भी इससे कोर्ट को पता चल जाएगा कि आपकी जॉब नहीं रही। नंबर 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जवाब में ये लिखना कि ये मुझसे अंतरिम भरण पोषण मांग रही हैं, तो कल कला मैं रहूं या ना रहूं, मेरे अंग रहें या ना रहें, मैं उस काबिल कमाने के रहूं या ना रहूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी अपने स्वयं पैरों पे खड़ी हो जाए और अपना स्वयं भरण पोषण करने के काबिल हो जाए। मैं उसको इस काबिल बनाना चाहता हूं। तो आपके ज़िले में महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चल रही हों वो आप उसमें लिख दीजिए। जो भी आपकी पत्नी के एजुकेटेड से रिलेटेड हों वो सारी आप योजनाएं लिख दीजिए और उसमें लिख दीजिए जो भी मेरी पत्नी को इसमें योजना पसंद है मैं उसको ये कोर्स करवाऊंगा, चाहे जहाँ से करवाऊँ, दिन रात मेहनत करूँगा, किसी से ब्याज पे पैसे लूँगा, लेकिन अपनी पत्नी को वो कोर्स करवाऊँगा जिससे कि वह अपना स्वयं का भरण पोषण ज़िंदगी भर कर सके, किसी के आश्रित ना रह सके, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ इसलिए। और आपके ज़िले में महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चल रही हों
आप वो सारी योजना लिख दीजिए उसमें। और जिसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं भी है तो वो भी क्या है, उनके लिए भी सरकार कोई ना कोई योजना चलाती है, जैसे सिलाई बुनाई केंद्र या कोई भी ऐसी योजना चलाती है जिससे वो सीख सके और अपना भरण पोषण कर सके। जो सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपने जवाब में ये ज़रूर लिखिएगा कि मैं तो अपने पति होने के सारे कर्तव्य आज तक निभाते चला आ रहा हूँ और आगे भी निभाता रहूँगा और निभा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी अपने पति के प्रति कोई भी कर्तव्य नहीं निभा रही हैं। तो जो भी पत्नी के कर्तव्य होते हैं वो ये निभाएं। बाकी आप समझदार हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हों वो उसमें सारी लिख दीजिए। उसमें बताइए कि हमको ये अपनी पत्नी से ज़रूरत है और पत्नी के ये सारे कर्तव्य होते हैं। इसलिए बाकी आप सब कुछ समझदार हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि अपनी पत्नी से आपको क्या चाहिए, क्या आपको ज़रूरतें हैं, वो सब आप लोग लिख दीजिए। और ऐसे कई भी जवाब हैं वो आपके एडवोकेट बता देंगे। यदि नहीं भी अगर वो बताते हैं तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सारी सलाह दूंगा, सारी जानकारी दूंगा। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ रही है, पुरुष आयोग बनवाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है। तो सभी भाई अपना पूरा सहयोग दें और जो भी हमारी संस्था से जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाइए। मैंने अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे के रखे हैं इस वीडियो में, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारी टीम से जुड़िए। और जो भी इस वीडियो में जो भी समस्या आ रही हो, आपको जवाब बनाने में 24 का जो भी समस्या आ रही हो वो आप मुझको बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बता दिए हैं, इन तथ्यों पर आप ध्यान दीजिए, अपने जवाब में ज़रूर लिखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाकी आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।